आज चर्चा करते हैं व्हाट और दैट की। ये कई बार किसी सेंटेंस में जब दो क्लॉजेज होते हैं और उन क्लॉजेज को व्हाट या दैट द्वारा जोड़ा गया हो तो कई बार ये मन में ये डाउट होता है कि दैट लिखें या व्हाट लिखें, यानी कि उनको दैट से जोड़ें या व्हाट से। तो इसी डाउट को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हमने, I know what you ate। एक और एग्जांपल लिखते हैं, I know that you ate। दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं, सिर्फ वही अंतर है what और that का। ये इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, इसमें भी दो क्लॉज हैं। ये कंजंक्शन से जुड़े हैं, कंजंक्शन what और that से। तो पहला क्लॉज ये हो गया आई नो, ये मेन क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ऐसे ही ये दैट से शुरू हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों में से एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको जानने से पहले ज़रा व्हाट और दैट के बारे में कुछ जान लेते हैं। व्हाट और दैट, व्हाट और दैट दोनों प्रोनाउन होते हैं, दोनों कंजंक्शन भी होते हैं। प्रोनाउन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ तक दोनों समान हैं। अब जो इनका फर्क होता है वो ये होता है कि व्हाट से बनने वाली क्लॉज, व्हाट से बनने वाली क्लॉज हमेशा नाउन क्लॉज होती है। यानी कि व्हाट से जब हम कोई क्लॉज बनाएंगे, जैसे ये क्लॉज बनाई, तो हमेशा ही नाउन क्लॉज, वो नाउन क्लॉज होगी। यानी कि सेंटेंस में नाउन का काम करेगी। और नाउन क्या काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनता है, या वर्ब का ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से शुरू होने वाली सेंटेंस नाउन क्लॉज होती है। दैट से शुरू होने वाली सेंटेंस जो है, दैट से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज भी हो सकती है और एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है। तो ये मेन अंतर है दोनों में। वर्ड से सिर्फ नाउन क्लॉज होती है और दैट से नाउन क्लॉज भी बन सकती है और एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकती है। अब जो एक और बड़ा अंतर है दैट में, कि दैट जब नाउन क्लॉज होता है, दैट से बनने वाली जब क्लॉज नाउन क्लॉज होती है, तो दैट वहाँ सिर्फ कंजंक्शन का काम करता है, वहाँ ये प्रोनाउन का काम नहीं करता। ये प्रोनाउन सिर्फ उसी केस में दैट होता है जब वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाती है। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने का मतलब हो गया, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं, I received the money that I needed। अब यहाँ देखिए I received the money, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस सेंटेंस ये जो पूरा सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज हैं, ये और ये दूसरा क्लॉज है इसमें। ये पहला क्लॉज पूरा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये जो दैट है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये इस जो नाउन जो मनी है इसको मॉडिफाई कर रहा है। मतलब इसके बारे में, इस सेंटेंस में हमें ये इस मनी के बारे में बता रहा है, यानी कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस द मनी जो नाउन है इसकी विशेषता हमें बता रहा है। और ये इस क्लॉज को बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर जब ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी, उस समय ये प्रोनाउन का काम कर रहा होता है। तो यानी जब भी दैट एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे, तो जब भी ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसकी ये विशेषता बता रहा होगा। तो ये पहचान है
जहाँ इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, वहाँ ये क्योंकि इससे पहले कोई नाउन नहीं है जिसकी ये विशेषता बता रहा हूँ, तो यहाँ ये नाउन क्लॉज बना रहा है। और यहाँ पर ये चूँकि इस दैट से पहले ये नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ इस नाउन के बदले में बोला गया है, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन के बदले में बोला जाता है। तो पहले क्लॉज में जो ये नाउन है, दूसरे क्लॉज में उस नाउन की जगह पर हमने दैट लिखा है। तो इसको अब जो ऊपर के सेंटेंस हैं दोनों, उसको समझते हैं कि व्हाट और दैट, एक में दैट सही है या व्हाट सही है, इन सेंटेंस में व्हाट वाला सही है या दैट वाला सही है, ये जानते हैं। आई नो व्हाट यू एट, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अच्छा, नो जो है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है, हर ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका एक अपना ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम वर्ब से ये सवाल पूछें व्हाट या whom करके, तो अगर उसका कोई जवाब मिलता हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो व्हाट या whom से कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे ही स्लीप्स है, ही स्लीप्स, इसमें व्हाट या whom की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। व्हाट या whom से कोई जवाब पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आई नो, अगर हम आई नो बोलेंगे, आई नो व्हाट, अब इसमें अगर खाली आई नो बोलेंगे तो लगता है सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यानी कि उसको एक ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या, तो वो जो जानना ज़रूरी है क्या, यानी व्हाट का जो रिप्लाई है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए आई नो व्हाट, अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये पूरा जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये। दूसरे में भी यही है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये हो गया आपका इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरे का पूरा सेंटेंस। अब देखिए पहला जो क्लॉज है ये इसका हो गया अपना, ये ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब थी, ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा एक वर्ब और है इस दूसरे क्लॉज में, यू एट, एट वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके पास भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यू एट व्हाट, तो जो व्हाट होती है, ये जो व्हाट है, ये व्हाट जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी है, मतलब ये कंजंक्शन का भी काम कर रही है और प्रोनाउन का भी। तो यहाँ ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ रही है, इसलिए कंजंक्शन है, और चूंकि प्रोनाउन भी है इसलिए ये दोनों काम कर रही है यहाँ, प्रोनाउन और कंजंक्शन का। तो यू एट, ये सब्जेक्ट, यू एट वर्ब हो गया, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ये जो प्रोनाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखें, आई नो मैं जानता हूँ, और ये पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये पहला वाला जो क्लॉज है ये हमारा कंप्लीट है। अब जो दूसरी क्लॉज है यू एट, यू सब्जेक्ट है, एट वर्ब, चूँकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको भी अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी। अब ये जैसे कि अभी हमने देखा कि जब दैट से नाउन क्लॉज बनती है, क्योंकि नाउन क्लॉज बन गई पहले ही, आई नो, और ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये नाउन क्लॉज है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है इसीलिए ऑब्जेक्ट बना। जब नाउन क्लॉज बनती है तो ये सिर्फ कंजंक्शन का काम करता है, और जब ये रिलेटिव क्लॉज बनती है, ये जब ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ ये नाउन क्लॉज है, इसका मतलब ये सिर्फ कंजंक्शन है, यानी प्रोनाउन नहीं है। इस एट वर्ब का हमें प्रोनाउन चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो पहले वाले सेंटेंस में तो है, दूसरे वाले सेंटेंस में नहीं है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। हम दैट, यहाँ पर दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ व्हाट लिखेंगे, व्हाट वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि इससे ये सेंटेंस में हर सेंटेंस की एक जगह होती है, सब्जेक्ट वर्ब, उसका एक पैटर्न भी होता है, तो हर चीज़ एक अरेंज्ड मैनर में लिखा जाता है। तो व्हाट लिखने से इस सेंटेंस की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लेकिन दैट लिखने से हमें इस एट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो इसलिए हम यहाँ पे दैट नहीं लिख सकते। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जो हमने अभी एग्जांपल लिखा था, एक आई रिसीव्ड
द मनी आई नीडेड, दैट आई नीडेड, दैट आई नीडेड। अब यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, द मनी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, रिसीव्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट पहले ही क्लॉज में मिल गया। अब जो दूसरा क्लॉज दैट से शुरू होता है, ये दैट जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था कि इस मनी के बारे में बता रहा है, यानी कि इस मनी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट वर्ब, और ये नीडेड भी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं, इसको भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर इसकी जगह हम दैट रखें तो क्या दिक्कत होगी? इसकी जगह अगर हम व्हाट रखें, अगर माना ये दैट ना हो और व्हाट हो, व्हाट हो, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। अगर हम इसे व्हाट रखेंगे तो ये जो सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि व्हाट से जैसे कि अभी हमने बताया हमेशा नाउन क्लॉज बनेगी, तो नाउन क्लॉज बनेगी तो ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि नाउन क्लॉज, तो ये हमेशा ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसी सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए यहाँ आई सब्जेक्ट, रिसीव्ड वर्ब, द मनी इज वर्ब का ऑब्जेक्ट। दूसरा क्लॉज आई सब्जेक्ट, नीडेड वर्ब। अब इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट हो गया मनी, इस सब्जेक्ट का ये वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट, क्योंकि व्हाट प्रोनाउन होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ तक मैच कर रहा है। लेकिन अब जो अगर हमने इसे व्हाट लिखा है यहाँ, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और बचता है, ये पूरे का पूरा क्लॉज, ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसको किस सब्जेक्ट का किस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ब थी, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट का काम, क्योंकि वर्ड से लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका एक वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वर्ब का ही होगा, क्योंकि यह प्रीपोजिशन का होगा या वर्ब का। प्रीपोजिशन यहाँ है नहीं, वर्ब है, वर्ब का एक अपना ऑब्जेक्ट पहले से ही है, और नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, मान लेते हैं इसको, ये क्योंकि प्रोनाउन है तो नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन ये जो पूरा जो अगर वर्ड से जो क्लॉज बन रही है, ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो गया। जबकि दैट डालने से क्या हो रहा था, दैट डालने से हमारे पास रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बन रही थी, और वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा था। यानी नीड वर्ब का तो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन गया दैट लिखने पे, और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट व्हाट लिखने से जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन रहा है वो दैट लिखने से नहीं बन रहा है। तो वहाँ हमारा पूरा सेंटेंस पूरा मैच करता है, सेंटेंस जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाता है। तो इस सेंटेंस में व्हाट हमारे पास, व्हाट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा हो जाता है व्हाट लिखने से, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है। तो सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हमें व्हाट और दैट में ये जो डिफरेंसेस हमने आज जाने हैं, इनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो है छोटी सी बात, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो नीचे मैसेज बॉक्स में कृपया लिख दें, तो डिटेल में और एग्जांपल के साथ हम कभी फिर कर सकते हैं डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।